धन्यवाद धन्यवाद आप सबको भी बधाई जी। ये गाना शूट हुआ एक दिन में, लेकिन इसको बनने को ऑलमोस्ट साल लग गया कि इसके अंदर इतना सब कुछ बाबा साहब के बारे में गाने बहुत बनते हैं, एवरीडे मेरे को लगता है गाने बनते हैं, लेकिन इसके अंदर बाबा साहब ने क्या किया है वो चीज़ के बारे में गाने में हमने बताया है। तो मैं सबके जो जिन्होंने काम किया है इस गाने में, मैं उनके नाम लेना चाहूँगा। सबके वैसे सबके आभार, लेकिन लिरिक्स बाय राम पंडागले जी, डायरेक्टर एंड कोरियोग्राफी बाय विकी उर्फ फिरोज भाई, डीओपी रोहित एंड गिप्ती, म्यूजिक कंपनी बैंडेक्स, हीरोइन हर्षा चौहान और ज्योति जैन, ज्योति जैन, एक्टिंग लियाकत भाई, लियाकत भाई एक्टर, पीआरओ शब्बीर भाई, सिंगर शाहिद मालिया, असिस्टेंट कोरियोग्राफर सोनू और शर्मिला जी, प्रोडक्शन आकाश एंड ऑल द टीम ऑफ बोलो जय भीम, थैंक यू। म्यूजिक बाय राजेंद्र, मेकअप बाय राजू भाई, थैंक यू। करना पाइए। हाँ, ये पिताजी का कॉन्सेप्ट था, पिताजी का कॉन्सेप्ट था और एक्टिंग जयेश की थी और दोनों की भाई हमारे। तो बहुत वो दिन इतनी गर्मी थी, हमने भरी फिल्म सिटी में शूट किया, वो दिन इतनी ज़बरदस्त गर्मी थी, फिर भी सब ड्रेन हो गए थे, लेकिन अंदर से इतनी पावर थी हमारे अंदर कि इतना पूरा गाना हमने एक दिन में शूट करने के बाद भी फिर भी जो ढोल था बजाने लगे और हम लोग फिर नाचे हुई ताकत से। तो इतना वो गाने में पावर है, इतना दम है। जय भीम बोला तो फिर बात ही अलग है, बाबा साहब का नाम लेके तो हम झंडा लेके आगे चल रहे जी। सबसे पहले सभी को जय भीम। ये गाना मतलब मेरे लिए ऐसा है कि बहुत बड़े महामानव है डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर, और उनके लिए ये मेरी तरफ से एक मान वंदना ही हुई कि उनके गाने पे मुझे चांस मिला कि मैं अपने आप को प्रेजेंट कर पाऊँ। मुझे बहुत खुशी हुई कि बाबा साहेब का अब तक ऐसा कोई गाना नहीं था अकॉर्डिंग टू मी। ये पहली बार ऐसा गाना है जिसमें इतना जोश है, इतनी पावर है। आई होप कि ये बहुत फेमस होने वाला है, आई रियली होप। होने वाला ने हो गया समझो। जयेश एंड हिज फादर कि उन्होंने हमें ये मौका दिया, इतने अच्छे से ये गाना तैयार किया, हमको उसमें करने के लिए मौका दिया। थैंक यू सो मच पूरी टीम और सभी को। पहली बार तो सबको थैंक यू सो मच यहाँ पे आने के लिए। एंड मैं तो थैंक्स सबसे ज़्यादा पहले बोलना चाहती हूँ कृष्णा सर को, जिनके मतलब वो मेरे गुरु भी है, और उनके सुपर गुरु है फिरोज सर, जिन्होंने हमें मौका दिया इस गाने में परफॉर्म करने के लिए। एंड प्लस थैंक यू सो मच टू जयेश एंड हिज डैड कि उनकी वजह से हम लोग एक कुछ नया परफॉर्म कर पाए। एंड आई थिंक मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे अब तक पूरे कहीं पे भी ऐसा कोई गाना है जो इतना एनर्जेटिक है, या ऐसा मतलब कोई भी नहीं बना है। शायद मराठी में होगा बट हिंदी में एक भी ऐसा कोई गाना नहीं है। सो येस, आई एम थैंकफुल टू एवरीवन, सब कास्ट को, सबको, स्पेशली जयेश को, ज्योति को, बीइंग माय कास्ट। हमारे थैंक यू सो मच, हमारे विलन सर, मेरे पिताजी का जो कैमियो किया है। डांस का श्रेय हम फिरोज भाई और मेरे कृष्णा सर है। हम प्रैक्टिस, हम दोस्त है अच्छे, हमारे हाँ गुरु है कृष्णा सर एंड विकी सर, उन्होंने हमें तैयार किया है यहाँ तक आने के लिए। इतना हाँ, और जिन्होंने एक्टिंग सिखाई उनके वजह से वो लुक भी मेरा वैसा आया है, और एक्शन भी मेरा चालू है, तो एक्शन की वजह से बॉडी भी खड़ा रहने का स्टाइल वाइल उसके वजह से, तो ओवरऑल सब जो पैकेज है वो आपको दिख के आ रहा है जी। बहुत जल्दी मेरे दोस्त हमारे अजीज़ भाई राजू रुइया जी, जिन्होंने माय फ्रेंड गणेशा 1, 2, 3, अभी उनका एक कौन सा शंकर पिक्चर आया है, फिर हाँ लव यू शंकर करके अभी रिसेंटली उनका पिक्चर आया है। तो अभी थोड़ा उनको हमने ब्रेक दिया है 15 दिन का, उसके बाद हम हमारे पिक्चर पे लग जाएंगे। थैंक यू सबको, और सबको दिल से जय भीम, बोला जय भीम। प्लीज़ लाइक शेयर करिए, और बाबा साहब का गाना है पूरे जग में, पूरे वर्ल्ड में होना चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद।
सभी पत्रकार बंधुओं को सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरा नाम लियाकत नासिर है। विकी सर ने जब ये एल्बम दिया मुझे तो मैंने कहा किसी यंग बच्चे को लो यार, तो बोले यंग बच्चों का तो ये लोग कर ही रहे हैं, आपकी एज का एक आदमी चाहिए हमें। फिर इन्होंने ये चांस दिया और जिस तरह से इन्होंने इसको पिक्चराइज़ किया तो पहली बार मुझे महसूस हुआ कि बगैर डायलॉग बोले या बगैर मूवमेंट किए हुए ज़्यादा भी कुछ इस्टेब्लिशमेंट हो सकता है। तो ये चीज़ मुझे बहुत पसंद आई टेक्निकली इनकी। तो जैसा कि आपने देखा है कि मैं सिर्फ चल रहा हूँ और अपने काम में लगा हूँ, ठीक है, मेहनत बच्चे लोग कर रहे हैं, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा ये करके। और ये मेरा दूसरा गाना है इस टीम के साथ और इस टीम से हमेशा बहुत प्यार मिला है और इस पूरी टीम को मैं बधाई देना चाहता हूँ एक अच्छा गाना बनाने के लिए। एक महामानव जिन्हें हम इतना आदरणीय बाबा साहेब को मानते हैं और सभी लोग मानते हैं, हर धर्म में उनकी इज्जत है, हर हिंदुस्तानी उनके बनाए हुए संविधान के हिसाब से अपने अधिकारों के साथ जी। तो एक उनके नाम के गाने के अंदर मैं एक छोटा सा पार्ट कर पाया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपनी पूरी टीम का। बस आप सबसे निवेदन है कि इस गाने को जितना ज़्यादा हो सके पब्लिक तक पहुँचाएँ तो मज़ा आ जाएगा। थैंक यू। हाँ, सबको नमस्कार। पहले मैं विकी में बोल रहा हूँ, कोरियोग्राफर डायरेक्टर गाने का। मेहनत तो बहुत किया है गाने के पीछे हमने, काफ़ी टाइम से मेहनत चालू है, लिखने में भी, रिहर्सल पे भी, शूटिंग पे भी। राम बाबू ने गाना लिखा है, उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है, पर मतलब ये सोचिए कि बस हमारी तो ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या होगा करके पर निकल गया गाना, बहुत अच्छा हुआ। और बहुत ज़्यादा गर्मी थी जब हम शूट कर रहे थे ना, बहुत गर्म था। डांसर्स ने, हीरोइन ने बहुत मेहनत की है, एक दिन में गाना किया है। तो हम बस यही गुजारिश है कि बस आप लोग लाइक करो, कमेंट करो, बताइए कैसा, ताकि आगे हम और अच्छा काम करके आपके सामने पेश करें। ऐसा है, दुआ। कैमरामैन हमारे मेरा नाम रोहित है। सर के साथ मेरा तीसरा गाना है, इनके साथ भी तीसरा गाना है। पहले गाने में तो सर ने हंगामा मचा दिया था, 10 चेंज करा दिया था, अभी तो भूलूंगा नहीं 8 घंटे में। ये गाने ने काफ़ी मतलब मेहनत करा है। हमको जगह नहीं मिल रही थी शूट करने के लिए। हम लोग फिल्म सिटी लोकेशन फाइनल किए थे, वो मेंटेनेंस में जगह गई थी, उधर परमिशन नहीं दे देते, तो कम से कम 9 घंटा गया ऑफिस में परमिशन लेने के लिए। हमने 3 दिन भागे, 9 घंटे एक बार बैठे, तब जाके परमिशन मिली गाने ने। फिर वहाँ पे हम फाइनल्स किए और इसका रिजल्ट आपके सामने, सबके सामने आया है। आप देख सकते हैं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सबकी मेहनत है इसमें। डांसर की इनकी ज़्यादा मेहनत है, बहुत ज़्यादा। फिरोज भाई मेहनत सभी की है, मेहनत सभी ने मेहनत की है, बहुत बहुत मेहनत सभी ने किया। डांसर्स ने, हमारे जो डांसर्स आए थे, म्यूजिशियन आए थे, सब मेहनत किए। डांसरों ने भी पूरा खड़े रह गए, डांसर का मेहनत बहुत मेहनत थी डांसरों की, म्यूजिशियन की। आप देखिए बड़े बड़े ढोल है, इतना वजन वो ढोल था ना, इन्होंने उठाया था, इनको पता है वो ढोल। हाँ, अभी भी पता है। तो पूरा दिन वो बांध के खड़े रह के डांस किए थे ना, बहुत अच्छा किया। और हमारे राज जी, भीम कायदा मेरी पिताजी की संगठन है, तो उसका मुझे आज उन्होंने, उनके बर्थडे के दिन उन्होंने मुझे वापस रिटर्न गिफ्ट दे दिया और भीम कायदे का मुझे महाराष्ट्र का कार्यकारी अध्यक्ष डिक्लेयर किया है। धन्यवाद धन्यवाद। गाना जो बनाया है हमारे म्यूजिक डायरेक्टर राजेंद्र करे, वो आए नहीं, थोड़ा बिजी है, हमने उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, वो है नहीं यहाँ पे। मैं बहुत थैंक्स बोलना चाहता हूँ, बहुत अच्छा म्यूज़िक उन्होंने बनाया, बहुत ही अच्छा बनाया, बहुत लोग पसंद कर रहे हैं। वो है ही नहीं हमारे बीच में, बिजी है थोड़ा, तो उनके लिए भी आप लोग बस थोड़ा सी। मेरे दोस्त, अजीज़ दोस्त नवीन प्रभाकर आए थे, फिर कपिल शर्मा जो एक्टर डायरेक्टर है वो आए थे, तो उनके सबके बेस्ट विशेष है हमारे साथ। और दिल से अच्छा लग रहा है कि इतने कलाकार, इतने हमारे अच्छे दोस्त हैं, हमारे सुख में दुख में खड़े रहने वालों में से है, तो बहुत उनका आभार। मेहनत तो बहुत किया है, राजू रुइया जी, सब जो हमारा क्रू जो हम आए, सब दोस्त सब दिल से आए हमें बेस्ट विशेष देने के लिए। बहुत ज़्यादा मेहनत हुई, लियाकत भाई, अर्षा की, ज्योति की, डीओपी के हमारे ना, क्योंकि इतनी गर्मी थी वो दिन, सब धूप में गोरे गोरे हो गए हम स्किन ही पील हो गए। 37 अच्छा रिजल्ट आया। मुझे है कि मैं अपना जो कलर है वो टैन रखता हूँ, कुछ ऊपर नीचे होने की ज़रूरत। आपने टोपी पहनी थी ना, यही गेटअप में आया हुआ। थैंक यू सो मच। पापा का सभी हमारे जो दोस्त आए, प्रेक्षक आए, उन सभी को गाना बहुत अच्छा लगा। गाने की धुन, गाने की म्यूज़िक, इन सब चीज़ों में फिरोज भाई ने बहुत मेहनत किया है, फिरोज भाई ने बहुत काम किया है और मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। क्योंकि बाबा साहब के ऊपर
मराठी में बहुत सारे गाने बने हैं, ऐसे गाने बने हैं तो चिरकाल चलेंगे। जैसे आनंद शिंदे के पिताजी है प्रहलाद शिंदे, उन्होंने गाने बनाए भी बाबा साहब के ऊपर और गाए भी। और गोविंद मशिलकर जी है, उन्होंने भी बाबा साहब के ऊपर बहुत सारे गाने गाए। वामन दादा कर्णक जो बाबा साहब के जो गीत है मराठी में, उसके वो मसीहा रहे। उन्होंने बहुत सारे गीतें ऐसे बनाई जो महाराष्ट्र की जनता कभी उन गानों को भूल नहीं सकती। और जहाँ तक हिंदी का सवाल आता है, ऐसा कोई भी गीत नहीं था जो उसको हम बार बार रिमेंबर कर सके, याद कर सके और गाना वो अपने मुंह में आके हम गुनगुना सके। ऐसा कोई हिंदी में भीमराव जी के ऊपर गीत नहीं था। इसलिए जयेश की भी बहुत इच्छा थी कि बाबा साहब के ऊपर गाना बनाना है। अगर इसके बाद गाना नहीं बनाना है तो बाबा साहब के ऊपर गाना बना के ही हम रुकेंगे। तो फिरोज भाई ने बहुत सारे लोगों से गाना बनाने की कोशिश की, मेहनत की, मगर वो मुझे जम नहीं रहे थे कि उस गाने में जो लोग याद करें जो बाबा साहब ने जिस तरीके से तमाम हिंदुस्तान के जो दलित वर्ग है उसके लिए जो उत्थान का काम किया, वो उत्थान का काम का जो उनका जो काम था वो गाने में नहीं आया था। और जो फिरोज भाई ने जो गाने लाए थे वो भी मुझे पसंद नहीं थे। इसलिए एक दिन रात को ये लोग सब सोए थे, मैं 12-1 बजे उठा, कागज़ पेंसिल लिया और 4-5 पॉइंट निकाले कि जो मैं चाहता था कि ये सारे 4-5 पॉइंट के ऊपर गाना बने। तो जो अधिकार का सवाल आता है वो गोलमेज परिषद जो लंदन में हुई, उस परिषद से ही बाबा साहब का नाम भी पूरे दुनिया को, हिंदुस्तान को पता चला कि बाबा साहब ये उत्थान का काम कर रहे। और वहाँ से उन्होंने जो ब्रिटिश साम्राज्य था, हिंदुस्तान को आज़ादी देने के पहले ब्रिटिशों ने कुछ शर्तें हिंदुस्तान के सामने रखी थी। तब हिंदुस्तान के नेता महात्मा गांधी थे। गांधी जी को बताया कि ये पाकिस्तान आपको बनाना पड़ेगा कि मुस्लिम नहीं रहना चाहते। तो ब्रिटिशों ने हिंदुस्तान में दरार डाली, एक पाकिस्तान बना, एक हिंदुस्तान बना। फिर उन्होंने जो हमारे सिख बंधु हैं उनके लिए भी अधिकार दिए, मगर जो यहाँ का पिछड़ा वर्ग था उसके लिए बाबा साहब ने लड़ाई की। और जो साइमन कमीशन इंडिया में आया था उनके ऊपर बहिष्कार डाला था इंडिया की उस वक्त की कांग्रेस ने। मगर बाबा साहब ने वो कमीशन को मिले और यहाँ की परिस्थिति बताई, हिंदुस्तान में कैसे अछूत को दूर रखा जाता है, पानी तक पी नहीं सकते वो कुएं का। ये सारी बातें साइमन कमीशन के सामने बाबा साहब ने रखी और हमको भी अधिकार मिला बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से कि स्वतंत्र भारत का जो दलित समाज है उसके लिए, हाँ, उसके लिए हिंदुस्तान इंग्लैंड की पार्लियामेंट में बिल पास कर दिया कि ये इनके साथ अछूत वर्ग के लिए भी स्वतंत्र मतदार संघ का उन्होंने मान्यता दी। तो मैं ये चाहता था, ये तो आया, मगर उसके बाद महात्मा गांधी 42 दिन पुणे के येरोड़ा जेल में अनशन पे बैठे कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। बाबा साहब को हर तरह से दबाने की कोशिश की, यहाँ तक कि अब 42 दिन के बाद वो बुढ़ा मर जाएगा ऐसे लोग बोलने लगे और बहुत अत्याचार होगा इंडिया में। कस्तूरबा गांधी जो महात्मा गांधी की पत्नी, पंडित नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल बाबा साहब के पर पकड़ के बोले कि भाई अभी इसकी जान बचाओ। तब जाके पुणे करार हुआ और पुणे करार में स्वतंत्र मतदार संघ के बजाय आरक्षित मतदार संघ की मान्यता दी। तो ये सारा, ये भी मैं लाना चाहता था गाने में कि
पुणे करार जो हुआ वो पुणे करार भी गाने में आना चाहिए और लोगों को पता चलना चाहिए कि गांधी जी की जान अगर किसी ने बचाई तो बाबा साहब अम्बेडकर ने बचाई, वो भी मैं लाना चाहता हूँ। मगर फिरोज भाई बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, इतना बहुत छोटा हो जाएगा। जयेश भाई भी उनके फेवर कर रहे थे तो मेरे वोट कम हो गए, तो वो पॉइंट नहीं आया। मगर मैं चाहता था कि आज जो महिला प्रधानमंत्री बनी, आज महिला राष्ट्रपति है, महिला कलेक्टर है, महिला प्यून है, महिला बस चला रही है, महिला रिक्शा चला रही है, महिला हिंदुस्तान की आज जो नौकरी वर्ग बनी है, या उनके हाथ में जो सत्ता है, घर की तो सत्ता भी नहीं थी, तभी नहीं थी घर की सत्ता भी, वो सिर्फ भोग वस्तु करके महिलाओं के तरफ देखा जाता था। बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल लाया और महिलाओं को स्वतंत्रता मिली, वो मैं इस गाने में बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल लाया करके लाया। आज की महिला बाबा साहब का एहसान नहीं मानती है, नहीं मानती है। अरे पति मर गया तो वपन करते थे और घर में उसको बंद करते थे। महिला घर के बाहर नहीं आ सकती थी, महिला के हाथ में कोई कारोबार नहीं था, घर का भी नहीं, बाहर का भी नहीं और खेती का भी नहीं। वो एक भोग वस्तु के हिसाब से उसको देखा जाता था। ये हिंदुस्तान के महिला के ऊपर बाबा साहब अम्बेडकर का बहुत बड़ा एहसान है कि उन्होंने कोड बिल लाया, वो मैंने इसमें लाने की कोशिश की। जो मनुस्मृति थी, वो मनुस्मृति की वजह से ये विभागनी हुई थी, ये राजा, ये छत्रपति, ये व्यापारी और ये अछूत का काम करेगा नीचे का। वो जो मनुस्मृति थी जिसने ये सब सारी लाई थी श्रृंखला, वो जलाने का काम बाबा साहब अम्बेडकर ने महाड़ में किया। छत्रपति शिवाजी महाराज को नमन करके उन्होंने ये मनुस्मृति जलाई, वो हमने लाया। तो ये सारी जो चीज़ें हैं जो बाबा साहब ने एक्चुअल किए, वो उनका रूप लोगों के सामने लाने का हमने छोटा सा प्रयास किया है गाने के थ्रू। और मुझे विश्वास है कि ये जो बाबा साहब का प्रयास है, बाबा साहब ने जो किया है, देखो हम महाराष्ट्र लोगों को तो सब पता है, 99% हम लोग सब बाबा साहब पढ़ते हैं, मगर पूरे हिंदुस्तान का पिछड़ा वर्ग, गरीब वर्ग कहाँ बाबा साहब को पढ़ते हैं, क्या है उनको पता है। ये गाने के रूप में बाबा साहब की पूरी जीवन की गाथा मैं पूरा तो नहीं ला सका, मगर जितना मैं ला सकता हूँ उतनी लाने की मैंने कोशिश की और मुझे प्राउड है, इस बात का मुझे फक्र है कि ये गाना और बाबा साहब का जीवन की कथा लोगों को बहुत पसंद आएगी और लोग हर चौराहे पे ये गाना सुनने को मिलेगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। और आगे कोशिश करेंगे। क्यों राजू भाई गए होंगे तो, राजू रिया जी, राजू भाई राजू भाई शायद अंदर है, मगर जो गुलाब के बाद मैं चाहता हूँ जो संभाजी महाराज का बलिदान है, शिवाजी के सुपुत्र धर्मवीर संभाजी महाराज, जिनको 42 दिन पूरे शरीर के टुकड़े, शरीर को छील के आंखें निकाल के उनकी जो क्रूर हत्या की, वो संभाजी महाराज को मैं पिक्चर के जरिए लोगों के सामने लाना चाहता हूँ। जिससे फिरोज भाई, गुलाब के बाद हमारा संभाजी महाराज पिक्चर है। और टुकड़े वडूड़ गांव में टुकड़े फेंक दिए, संभाजी महाराज के टुकड़े फेंक दिए, कोई सामने नहीं आया। वहाँ का गोविंद राव, पूरी मीडिया की जो उसकी जो सारी टीम है, हमारी ज्योति है, दूसरी हर्षा मिली, हे हर्षा तुझं नाव लक्षात नाही राहत। व्हॉट इज स्माइल पण नाही, तर त्यांचं पण स्माइलिंग नेम. खूप इतक्या उन्हामध्ये इतने कड़क धूप में उन्होंने मेहनत की, मुझे बहुत फक्र होता था कि कितनी मेहनत कर रहे हैं। जयेश भाई तो ऐसा आते थे, करते थे, डांस करते थे, मगर ये तो जैसे बजने लगा कि वो ज्योति तो बस उसको तो ऐसा आंग में उसके आता था। तो उसने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, सब ने, वो दूसरी बच्चियाँ, साड़ी वाली, पैठनी वाली लड़कियाँ, उन सब लोगों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया।
मैं सभी लोग बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। मैं तहे दिल से उनका अभिनंदन करता हूँ और उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बोलो जय भीम। चलो अभी इतना साफ सब बोलने के बाद में प्रोटोकॉल हमेशा मैं मोड़ती हूँ और मुझे हक बाबा साहब ने दिया है। अभी बोले कि बाबा साहब ने हिंदू बिल कोड पास करके महिलाओं के ऊपर बहुत बड़ा वरदान किया है, बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया है, तो प्रोटोकॉल मोड़ने का आशीर्वाद ही मुझे बाबा साहब ने ही दिया है। मैं जब इलेक्शन में खड़ी हुई और मुंबई महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा वोट से मैं जीत के आई, नगर सेवक के इलेक्शन में सबसे ज़्यादा वोट से मैं जीत के आई। ये अधिकार, ये सब कारण, इसका कारण ही बाबा साहब है। बाबा साहब की वजह से मैं आज नगर सेवक होकर इतना बड़ी तादाद में लोगों के सामने हिम्मत से लड़ रही हूँ। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इज द क्रूसेडर ऑफ सोशल जस्टिस। ही इज अ फाइटर, ही इज वेरी बिग फाइटर एंड ही इज अ क्लीन आउट टचेबिलिटी। डॉक्टर बाबा साहब का कहना था ये अस्पृश्यता है, ये मैं जड़ से उखाड़ दूंगा, लेकिन भगवान की दया से, भगवान की दुर्दैव से, हमारे दुर्दैव से बाबा साहब ज़्यादा जिए नहीं। मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ। मेरे गांव में, नासिक ज़िले में विंचूर गांव है, वहाँ एक जमींदार था। जमींदार ने बाबा साहब को विरोध किया तो मेरे दादाजी ने पूरा घर परिवार, खेती बाड़ी सब छोड़ के यहाँ मुंबई में दादर में आके बसे, जहाँ बाबा साहब का आज राजगृह है। तो ऐसे लोग, ऐसे खानदान से मैं ताल्लुक़ रखती हूँ, इसलिए मैंने वो 2 पंक्ति गाई थी कि ये खून से भी, मेरे खून से भी बाबा साहब का नाम आता है और मेरे आंसुओं से भी बाबा साहब का नाम आता है। और ये गाना जो जयेश ने किया है, उसके पिताजी ने लिखा है, ये गाना सबको मालूम हो, सब पूरे दुनिया में जाए। मुझे एक ने मैसेज किया, एक मेरे भाई ने मुझे मैसेज किया है कि 14 जून इज़ द हिस्टोरिकल सॉन्ग। आज 14 जून में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के गाने की हिस्ट्री हुई है, ना कोई तोड़ेगा ना कोई तोड़ पाएगा। इतना बड़ा काम उन्होंने किया है, इसलिए मैं तहे दिल से उनका आभार मानती हूँ। जय हिंद, जय भीम। ये बाकीचे भावनांनी जेवून घ्यावे, थांब रे। जेवून घ्यावे। जी, ये हमारा तीसरा सॉन्ग है। इसके पहले मैंने हर लम्हा करके गाना किया था, पहला सॉन्ग था। उसके बाद मैंने मस्त मौला किया था, उसके अंदर मेरी को स्टार थी दिव्यानी करके, बहुत अच्छी दोस्त है मेरी। अब ये तीसरा सॉन्ग ये हम सब ने मिल के किया है, ज्योति, हर्षा और सब, इराकत भाई, सब हमने बहुत मेहनत किया है और बहुत खुशी हो रही है। ज़्यादा कुछ मैं अभी इतना खुश हूँ कि इधर तक आ गया, क्या कितना बोलूँ, और इतनी खुशी फूले ना समा रही है। बहुत सारे गेस्ट आए थे। आज मेरे पिताजी का जन्मदिन भी है और ये 14 जून आज इतना बड़ा हमने प्रोग्राम रखा, तो बहुत खुशी वाली बात है। हमारे दिमाग में 14 अप्रैल था, लेकिन गाना बनने में ही इतना टाइम लगे, तो हमने चलो 14 तारीख तो पकड़ी, तो 14 अप्रैल नहीं तो 14 जून में हमने रिलीज़ कर दिया। और 2 अच्छे मुहूर्त है। ओ कौन है ल जी। नेक्स्ट अभी गाने साइड बाय साइड टेंटिवली करते ही रहेंगे, लेकिन अभी आपने सुना रहेगा हम फ्लोर पे जा रहे हैं। थोड़े दिन में हम पिक्चर कर रहे हैं एज अ हीरो, फर्स्ट फिल्म। पहले शॉर्ट फिल्म्स की है मैंने, लेकिन वो करने में और खुद की फ्यूचर फिल्म करने में बहुत फ़र्क है। हिंदी फिल्म, प्योर हिंदी फिल्म जी। जो बाद में जो लाइनअप में जो आएंगे, अभी फ़िलहाल तो हिंदी कर रहे हैं, फिर बाद में जैसे ऑफर जो आएंगे वैसे वैसे हम काम करते जाएंगे। काम करने वाले को कोई रोक नहीं सकता जी। थैंक यू, नमस्ते।